Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about stereochemistry. First of all, we study about the introduction, definition, importance of stereochemistry, definition of isomer, types of isomer, constitutional isomerism, types of constitutional isomerism, stereoisomer and stereochemical representation of different compounds. First of all, we see stereochemistry. Stereochemistry is also known as three-dimensional chemistry because the prefix stereo means three-dimensionality. Stereochemistry study the arrangement of atom in space in 3D structure and its effect on physical, chemical and biological properties. What is the importance of stereochemistry? अगर हम stereochemistry को देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. नीचे मैंने 2-3 स्ट्रक्चर बनाए हैं. इन स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो आपके साथ COO ग्रुप अटैच है, NH3 अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है. अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये पूरा इसके ऊपर जो है ना फिट आ रहा है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके बराबर है और ये इसमें फिट आ रहा है. और अगर सेकंड इसमें हम स्ट्रक्चर में हम देखें और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है ना इस सर्कल के ऊपर आ जाता है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इस पर फिट नहीं हो सकता. तो अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि फॉर फार्मास्यूटिकली slight difference in 3D spatial arrangement can make the difference between targeted treatment and undesired side effects. और इसकी रीज़न यही होती है कि एक वाली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो फिट आ रही होती है, जबकि अगर दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो वो मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ रहे होते और उस तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता जैसे उसे करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें देखें 2 एनेंशियोमर्स आपको दिखाए गए हैं. एक आर एनेंशियोमर है, एक आर एनेंशियोमर है और एक एस एनेंशियोमर है. अगर इनको देखें तो यहाँ पे भी यही स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है. तो हम देखें कि बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर अगर देखें पहले स्ट्रक्चर में तो इसमें आप देखें कि ये बिल्कुल जो इसकी बाइंडिंग साइट है ये सर्कल है, ट्राइगोन है और ये यहाँ पे इसकी जो है ना ये बिल्कुल फिट आ रही है ये स्ट्रक्चर. और यहाँ पे अगर इसकी थोड़ी सी इसकी जो है ना मॉडिफिकेशन कर दी जाए स्पेस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, इनके जो एटम आपके पास पड़े हैं इनकी अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री को, तो बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर जो है ना आपके पास डिफरेंट हो जाती है. अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो आर एनेंशियोमर है दैट इज़ एक्टिव और अगर हम इस एस एनेंशियोमर्स को देखते हैं तो ये इस बाइंडिंग साइट के लिहाज से आपके पास इनएक्टिव रिसेप्टर बन जाता है. सिमिलरली इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एग्जांपल आपको कोट करना चाहता हूँ जिसमें आपको एक एस एनेंशियोमर दिखाया गया है, एस आइबोप्रोफिन विच इज़ यूज प्राइमरीली फॉर फीवर. ये फीवर के लिए इस्तेमाल होता है. और एस आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव. ये आपके पास आइसोमर है. अगर जहाँ पे हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज कर दिया जाए, ये जो मिथाइल ग्रुप आपके पास खड़ा है यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दी गई तो ये आपके पास बन गया आर आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली इनएक्टिव और ये आपके लिए इनएक्टिव हो गए आर आइबोप्रोफिन. सिमिलरली अगर हम इस साइड पे आ जाएं आपके पास ये आर एल डोपा इज़ यूज फॉर पार्किंसन डिजीज़. ये जो आपके पास कंपाउंड एल डोपा दिखाया गया दैट इज़ यूज फॉर पार्किंसन डिजीज़ एंड आर आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव. अगर इसको देखते हैं तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव है. सेकंड अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली इनएक्टिव, यहाँ पे जो एस एल डोपा आइसोमर है यहाँ पे इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है यहाँ पे क्या कर दी गई, चेंज हो गई है. यहाँ पे आपके पास NH2 डिफरेंट है और यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गई, चेंज हो गई. स्टीरियोकेमिस्ट्री की चेंज होने की वजह से एस एल डोपा जो है आपके पास बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे 2 आइसोमर दिखाए गए. एक आपके पास मैलिक एसिड है, सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड. ये आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट 130 सेंटीग्रेड है और ये आपके पास क्या है, सिस है. सिमिलरली अगर मैं इसको दिखा दूँ ये आपके पास फ्यूमेरिक एसिड है और ये आपके पास क्या है, ट्रांस है. ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखाया गया है ये आपके पास क्या है 1287 है. तो टोटली इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं सिस ट्रांस की इससे. सिमिलरली अगर आपको ये तो आइसोमर दिखाए गए हैं आर सल्ब्यूटामॉल दैट इज़ ब्रोंको रिलैक्सेंट और ये आपके पास आर आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव है. अगर हम इस एस आइसोमर को देखते हैं एस आइसोमर बायोलॉजिकली इनएक्टिव, एस सल्ब्यूटामॉल इट इज़ ब्रोंकोस्पाम. तो ये टोटली जो है ना आपस में डिफरेंट हो गए हैं. एल आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव वाइल एस आर आइसोमर इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव while S isomer is biologically inactive.
सिमिलरली अगर हम आइसोमर्स की तरफ आएँ तो आइसोमर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि आइसोमर्स आर नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होते हैं, उनके सेम स्केलेटन भी हो सकता है, उनकी सेम चेन भी हो सकती है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। देयर आर टू क्लासिफिकेशन। अगर मेजर इसको हम क्लासीफाई करें तो मेजर इसको दो क्लासिफिकेशन में इनको डिवाइड किया जा सकता है। द टू मेजर क्लासेस ऑफ आइसोमर आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। आइसोमर्स को अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम, कि हम देखेंगे कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगी, चेन डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकती है, स्केलेटा में चेंज आ सकती है। बट अगर हम स्टीरियो आइसोमर की तरफ आएँ तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो इसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है, सेम कनेक्टिविटी भी हो सकती है, बट इनकी जो अरेंजमेंट होती है इन स्पेस दैट इज डिफरेंट। दीज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। अगर हम इसके पूरे जो है ना उसको देखें कि ये जो है ना आइसोमर आपके पास ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ये जो आइसोमर है इसको अगर हम बेसिकली दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। फिर अगर हम इन स्टीरियो आइसोमर्स को देखें तो इंटर कन्वर्टेबल बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास ये जो है ना दो ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड किए गए। आपके पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर होते हैं एक, और एक आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। ये जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर है इनको फिर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये जो आपके पास होते हैं एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं एंड सेकंड जो है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो यहाँ पे मैंने कहा था कन्फर्मेशनल एनालिसिस वो होते हैं इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, इनमें आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है। सिमिलरली ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर जो को फर्दर हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को फिर हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास आ जाता है एनेंशियमर्स जो मिरर इमेजेस होते हैं कंपाउंड्स के, और दूसरा आपके पास डाई स्टीरियो आइसोमर्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मिरर इमेजेस कंपाउंड है। और ये दो फिर हम डिटेल में जो है ना इनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एनेंशियमर्स एंड डाई स्टीरियो आइसोमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, constitutional isomers are the different compound with the same molecular formula. constitutional isomer have, अगर हम इनको देखें तो ये different IUPAC name होते हैं। constitutional isomer having same molecular formula but different structures, इनके जो IUPAC नेम होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनका फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ आर डिफरेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की डिटेल में हम जाएं तो उसकी जो है ना हमारे पास डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चेन आइसोमर, मेटामर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, टाटोमेरिज्म। फिर ये जो टाटोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म को हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास ये होता है रिंग चेन टाटोमेरिज्म एंड प्रोटॉन टाटोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी चेन आइसोमर्स, स्ट्रक्चर जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। they are common compound, they are compound that have same molecular formula but differ in connectivity, carbon skeleton and differ in physical and chemical property, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। अगर हम फर्स्ट देखें एक कंपाउंड हमारे पास है C5H12 कैन एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म। ये हमारे पास C5 जो आपके पास नॉर्मल एन पेंटेन है, ये अगर हम देखें तो ये नॉर्मल पेंटेन है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 36 सेंटीग्रेड है। सिमिलरली इसी कंपाउंड को अगर हम देखें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया 28 सेंटीग्रेड, और इसी तरीके से हम इसी कंपाउंड को एन पेंटेन भी हम लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 9.4 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्केलेटा रखता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमरिज्म। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें जैसे C4H10 कैन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म। आपके पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देखते हैं आइसोब्यूटेन। इसका जो मालिकुलर फार्मूला है C4H10, ये आइसोब्यूटेन है। इसी को हम नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। नोट कंपाउंड यूजुअली कार्बन अल्केन व्हेन द मालिकुलर फार्मूला इंक्रीज नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज। जितने भी आपके पास कार्बन के नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे, आपके पास जो है ना उसके नंबर्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे आइसोमर्स की। नंबर 2 अगर हम देखें मेटामर्स, वेयर टू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स radical that has the same molecular formula attached to particular atoms such as nitrogen, oxygen, sulfur. Another definition अगर हम इसको define करना चाहें, type of isomerism is due to unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। अगर हम देखें तो आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे हमने हेटेरोएटम ऊपर कहे हैं कि नाइट्रोजन भी है, आपके पास ऑक्सीजन है या सल्फर है। इसको अगर हम देखें तो ये डाई इथाइल ईथर, इसके दोनों साइडों पे 2 इथाइल ईथर लगे हुए हैं। अगर ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसकी अगर हम देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑक्सीजन एटम में एक साइड पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है जबकि दूसरी साइड पे आपके पास प्रोपाइल है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। सिमिलरली इसी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो डाइथाइल ईथर है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, that is third form, same molecular formula but different connectivity, connectivity जिसको मेटामर्स भी कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड एग्जांपल में डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन में 2 आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच हैं, दोनों साइडों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पे आप चले आएँ तो ये मिथाइल प्रोपाइल अमीन है आपके पास। थर्ड वन इज मिथाइल आइसोप्रोपाइल, सेम पैटर्न है, वो आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट साइड्स। थर्ड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। These are the isomer that having the functional group located at different position along the carbon atom। ये ऐसा आपके पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आपके पास हैविंग सेम आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। अगर हम पहले पे आ जाएं इस कंपाउंड पे तो आप देखें ये अनप्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें जो है ना अल्कोहल जो है ना आपके पास पोजीशन नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 97.4 सेंटीग्रेड है। इसी को अगर हम चाहें तो इसको चेंज करके इसकी जो अदर आइसोमेरिक फॉर्म है हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। उसका वो जो ग्रुप है ये आपके पास इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, अगर हम देखें 1-2 पोजीशन पे आ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 82.4 सेंटीग्रेड है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसको देखें ये कंपाउंड है आपके पास पेंटोबार्बिटाल, ये हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है, ये जो आपके पास एक ग्रुप अटैच है इसके साथ जिसको सर्कल में बंद कर दिए गए है, यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है ना डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है ना चेंज कर दी गई है। ये सीडेटिव हैप्नोटिक्स है। इसमें अगर आप देखें एमोबार्बिटाल हैज़ इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन रखता है जबकि ये आपके पास इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखता है। यहाँ पे आपके पास ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी पोजीशन जो है ना चेंज हो गई है। सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जांपल में देखें तो आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हमने नाम दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल अमीन CH3CHNH2CH3। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है C3NH9N1। इसी का एक और आइसोमेरिक फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं प्रोपाइल अमीन CH3CH2CH2NH2। नॉर्मल आपके पास जो है ना अमीन है, इसको प्रोपेन अमीन भी कह सकते हैं या प्रोपामीन। तो ये 2 इसके आइसोमर हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज। पोजीशन जहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास 1 और 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपके पास 1 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, आइसोप्रोपाइलमीन एंड प्रोपाइलमीन। तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आइसोमर्स, अगर हम इसमें देखें कि फंक्शनल आइसोमर आपके पास क्या होते हैं, आइसोमर विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो है ना आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम पहले एग्जांपल इसमें देखें इथाइल अल्कोहल इथेनॉल एंड डाई
ड्राई इथाइल ईथर। मालिकुलर फार्मूला आपके पास जो इसका है वो आपके पास C2H6O है और फंक्शनल आइसोमर्स। पहले अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास CH3CH2 इथेनॉल है। इसी को हम ऐसे भी इसका जो है फंक्शनल आइसोमर बन सकता है कि CH3OCH3, ये आपके पास डाइथाइल ईथर है, हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला। इनका जो है आपके पास मालिकुलर फार्मूला है सेम है, बट इनका जो है ना जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो गया है। मेल्टिंग पॉइंट जो आपके पास इथेनॉल का है वो -114 सेंटीग्रेड है, जबकि आपके पास डाइथाइल ईथर का जो है ना -116.3 सेंटीग्रेड है। सिमिलरली इनका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.37 सेंटीग्रेड है, जबकि डाइथाइल ईथर का आपके पास 34.6 सेंटीग्रेड है। डेंसिटी अगर हम इनकी कंपेयर करें तो आपके पास जो एथेनॉल है इसकी डेंसिटी 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि डाइथाइल ईथर की जो डेंसिटी आपके पास है 0.7134 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।